कल कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? स्क्वायर करना सीख गए थे। इसमें कोई डाउट है किसी को? जो कल वर्क करना सीखा था हमने, इसमें कुछ डाउट है? किया आप लोगों ने प्रैक्टिस? नहीं किया ना? अब बताओ, इतना अच्छा चीज सिखाए हैं और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फास्ट कैसे हो पाओगे? गुड मॉर्निंग सभी लोग को। तो इसका नहीं किया होगा तो स्क्वायर रूट का भी नहीं किया होगा ना? ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर आ गया तो बस आपको केवल और केवल जो है ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, हमने अभी तक डिवीजन मेथड नहीं पढ़ा है ना, जिसे हम लोग कहते हैं भाग विधि, और जो हम कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, वर्गमूल निकालने की भाग विधि। इसके अतिरिक्त कहीं परेशान तो नहीं करेगा क्वेश्चन, बट आपका टाइम जो है बड़ा खराब करेगा अगर आप इन चीज़ों को अच्छा नहीं करते हो। और अगर केवल ये तो आपके सिलेबस में है ही ये चैप्टर, प्लस ये आपके कैलकुलेशन का पार्ट है। आपकी जो गणना है वो बहुत तेज हो जाएगी अगर आप इसको कर लेते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, यूनिट का हो, ठीक है, ये चीज तो मैटर करेगा ही ना, आपका समय बचाएगा। और इस खुद के चैप्टर के भी क्वेश्चंस को आप कर पाओगे जल्दी से। तो चलो आज हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? स्क्वायर रूट निकालना ना। स्क्वायर रूट में ये सारे क्वेश्चंस बन गए आप लोगों से? इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे? कल क्या पढ़ा था इसके लिए हमने? फॉर्मूला अंडर रूट प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स। एक्स और वाई कैसे निकालते हैं ये भी सीखा था हमने, कि भाई इसे जो है तोड़िए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, और दूसरा कि इसकी वैल्यू मिल जाए आपको। तो ये x की वैल्यू हो जाती है 25 और y की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। इसमें किसी को कोई डाउट है? हमने कल लिखा था भाई इसका वैल्यू अंडर रूट 25, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का प्रयोग करेंगे, y की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 25। इसका मान आ गया 5 माइनस 1/2 गुना 5। हमने आगे सॉल्व किया, 5 माइनस 1/10, और 5 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1, माइनस करा दीजिएगा तो 4.9 आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। और ये बार बार आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख के समझ जाओगे कि भाई ये किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास आता है और उसमें से कितना माइनस कराना है। आप हैंड इन हैंड कैलकुलेशन करके और टिक कर पाओगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्क्वायर रूट का, जो परफेक्ट नंबर का है, उसका थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे, कुछ नंबर्स बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले। अंडर रूट 6084, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? वर्गमूल। अब हमेशा कल जो है डाउट आ रहा था बच्चे लोग को, उन्होंने कमेंट भी किया है, सर थोड़ा धीरे करके एक बार बता दीजिए। क्या पता होना चाहिए? ये यूज होगा, देखिए ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पे जाने से पहले ना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है, इसको दे देगा और यहाँ लिख देगा 0.00006084, फिर इसमें और आगे जोड़ देगा 60.84, और उसके बाद पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर हमें इसका मान ही नहीं पता है वर्गमूल का, तो फिर बाकी को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको निकालने में अलग समय गवाएंगे, फिर जो इसकी वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे, तब जाके हमारा कहीं आंसर आएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिखाई देगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा सीख रहे हैं, बस कि वर्गमूल निकालना हम लोग सीख ले, ये हमारे कैलकुलेशन का पार्ट है और प्लस इस चैप्टर का भी। तो देखो सबसे पहला जो है, अब आज अलग अप्रोच यूज करते हैं। हम पहले क्या देख रहे थे? यूनिट डिजिट। तो उसके पहले आप विंडो चेक करो कि भाई 6084 कहाँ आएगा। तो भाई कहाँ आएगा 6084? कहाँ आएगा?
70 और 80 के बीच में। जब दिमाग में ख्याल मतलब ये तय हो गया कि 70 और 80 के बीच में आएगा, तो 70 और 80 के बीच में आएंगे कौन? आज एकदम आराम से बताते हैं, 2-3 क्वेश्चन यही आएंगे ना। 70 और 80 के बीच में 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। अब इतना तो तय हो गया। उसके बाद तय क्या करना है कि भाई यूनिट डिजिट 4 कब आता है, क्योंकि हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमारा आंसर क्या क्या आता है? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। 4 किस केस में आता है? अगर आपके या तो 2 हो या फिर 8, 2 और 8 हो। क्लियर है? यहां पर देखिए, या तो ये 72 का स्क्वायर होगा या तो ये 78 का स्क्वायर होगा। तय है कि नहीं है? बाकी किसी का होगा क्या? नहीं। अब 6084 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो वो 4900 के पास है कि 6400 के पास है? तो कोई भी बच्चा बोलेगा सर 6400 के पास है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? केवल और केवल 78। अब सीखा आपने। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन ले देख लेते हैं। जैसे कि 7569। पहले तो विंडो चेक कर लो कि भाई कहां आ रहा है, ये किन दो के बीच में आएगा? 80 और 90। क्या आएगा आंसर इसका? या तो देखो 80 और 90 के बीच में कौन कौन आ सकता है? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89। लेकिन तुरंत हमारा दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई इसके इकाई का अंक क्या है और 9 कब आ सकता है? केवल दो सूरत में। कौन कौन से? या तो ये 83 होगा या तो ये 87 होगा। बाकी कोई भी आंसर हो सकता है क्या? भाई किसी के इकाई अंक में 9 आएगा वर्ग करने पर? नहीं आएगा। केवल 83 का स्क्वायर करोगे तो आपको 9 मिलेगा, या 87 का स्क्वायर करोगे तो आपको इकाई अंक पर क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अब पास देखना रहता है किसके है ये। तो यहां देखो 6400 या 8100 किसके ज्यादा पास है? ये 7500 किसके पास है? 80। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 87। तो बस इतना तो देखना है और इसकी आदत लग जाएगी अगर आप क्वेश्चंस बनाते तो। बहुत बढ़िया। लोगों ने लिखा है हमने प्रैक्टिस किया है, आप लोग नहीं किए हो। नहीं। अब ये तीन चीज हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? कल की क्लास में पढ़ा हमने, वर्ग करना सीखा। भाई कोई भी नंबर अगर दिया है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। फिर जो परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि पूर्ण वर्ग, संख्याओं का वर्गमूल निकालना। फिर जो इम्परफेक्ट है उसका स्क्वायर रूट निकालना सीखा हमने। ठीक है, तो ये तीन चीज हमारा हो गया कल का कल। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे और डिवीजन मेथड सीखेंगे। डिवीजन मेथड के लिए आप लोग को याद होगा, मान लो कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं हम लोग 1024, और इसका हमको निकालना है। बोला है कि करनी में 1024 है, इसका जो है मान बताओ, वर्गमूल। ठीक, तो इसको बनाने के तीन मेथड। एक तो है आपका गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि, और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि आप भाई यूनिट डिजिट देखो, पता करो ये किसके पास है और तुरंत लिख दो। तो हमारे मेथड से यानी हमारे ट्रिक से इसका आंसर क्या आएगा पहले आप लोग बता दो। भाई 1024 किसके बीच आएगा? 30 के वर्ग और 40 के वर्ग, यानी 900 और 1600 के बीच में आएगा ना 1024। 900 और 1600 के बीच आएगा। अब ध्यान देना कि 900 और 1600 के बीच किसका किसका हो सकता है? या तो 32 का होगा या तो 38 का होगा। यानी इसका आंसर या तो 32 होगा या तो 38
8 होगा। और फिर हमने तुरंत दिमाग लगाया कि भाई ये 1900 के ज्यादा पास है या 1600 के, तो आप बोलोगे 900 के, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 32। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया? 32। 38 नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 32। अब हमने दो मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड बोलोगे तो वो भी बता देंगे कि भाई 1024 है तो आप इसको 2 से भाग देते जाओ, जब तक 2 से 2, जब तक 2 से कट रहा है। फिर अगला नंबर क्या ट्राई करोगे? 3, फिर अगला 4, फिर अगला 5, और उसके बाद सबको क्या करोगे? गुणा करा दोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। जैसे करते हैं, 2 पचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर आगे बनाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 64। फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 32। फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 16। फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 8। फिर 2 से काटेंगे 4, और फिर आगे करेंगे तो 2, फिर आगे करेंगे तो 1। अब ये जो पूरा संख्या आया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको आप पूरा लिखोगे, यानी कि 102 गुणनखंड विधि इस तरीके से काम करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चूंकि आप क्या निकाल रहे हो? उसका वर्गमूल, तो 2 2 का जोड़ी बनेगा। अगर घनमूल निकालते तो कितने का जोड़ी बनता है? 3 3 का। अब यहां पर 2 के बदले में 1 2, इस 2 के बदले में 1 2, इस 2 के बदले में 1 2, इस 2 के बदले में 1 2, और इस 2 के बदले में 1 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो देखो गुणनखंड विधि से भी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, कितना है? 32। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। बट इतना समय नहीं रहता एग्जाम में कि आप निकाल पाए, तो इसीलिए आपको ये सिखाया गया कि केवल देख के आप बता पाओ, ठीक है, बनाने की जरूरत है नहीं। अब उसी में उतना समय लगाएंगे हम लोग, तो आगे के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे? ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड विधि होता है। ये भी दिखा दिया मैंने आप लोग को बना के। हमारा अब है भाग विधि। भाग विधि को बड़े ध्यान से समझिएगा। डिवीजन मेथड में करते क्या? डिवीजन मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप ना स्ट्रिक से निकाल पाओगे और ना ही फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर पाओगे, तो वहां पर केवल और केवल काम आता है आपका भाग विधि। भाग विधि में करते क्या है? पेयर में जोड़ते हैं इसको, 2 2 के हमेशा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? वर्गमूल। ठीक है, अब पहला जो 10 है किससे भाग जाएगा? ऐसी संख्या आपको चुननी रहती है भाग विधि में कि ठीक उसी संख्या का उसी से गुणा कराओगे, ठीक उसी संख्या का उसी से मल्टीप्लाई कराना है। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या चुनूं? 2 चुनूं तो क्या होगा? 2 दूनी, लेकिन इसके करीब आएगा क्या? नहीं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आएगा कि मैं 3 लेके देखता हूं, 3 तिया 9। उसके बाद कोई बच्चा बोलेगा सर 4 ले लो, कितना हो जाएगा जी? 4 चौक 16। ये 10 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग सब लोग सहमत हुए किस पे? सर 3 ले लेते हैं। तो हमने यहां लिखा 3, तो आपको यहां भी 3 लिखना होगा, और यहां भी लिखोगे 3, 9 लिखेंगे यहां, जहां माइनस कराना है। 3 तिया, ठीक है, और यहां भागफल की जगह आप 3 को पुट कर दोगे। अब 9 में 10 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? ये जो है भाग विधि में ये एक अलग मेथड से चलता है, ध्यान समझिएगा, उसी चीज को समझना है। अब ये 3 और 3 जुड़ के हो जाता है, ऐसा आपको एक्चुअल में भाग में नहीं दिखाई देता है। जब आप डिवीजन करते हो तो वहां नहीं दिखाई देता है। ये वर्गमूल निकालने की भाग विधि है, तो ये आपके जो डिवीजन होते हैं उनसे थोड़ी अलग है। ठीक है, ये दोनों संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ेंगी। आ रहा समझ में? यहां 3 3 कितना आ गया? 6। 3 तिया मैंने 9 लिखा, और ये 3 भागफल की जगह भी रख दिया। इसमें से कट गया, कितना आ गया? 1। और जब हम भाग करते हैं तो एक संख्या आती है, लेकिन यहां हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों एक साथ आएगा। पेयर बन गया 2 2 अंकों का, हमेशा इसमें जोड़ी में ही अंक आएंगे। क्लियर? नहीं है तो आप 0 पुट करके बनाएंगे, वो जरूरत जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से। 0 पुट करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? दशमलव का, डेसिमल का। ठीक, फिलहाल देखिए यहां पर कितना आ गया। हमने पहले 3 रखा, पहली संख्या को देखते हुए। 3 तिया 9, यहां 3 लिखोगे, 3 3 कितना आ गया? 6। अब यहां ऐसी एक संख्या रखो,
कि ठीक उससे इस पूरी संख्या का गुणा कराओ। मतलब कि अगर मान लो मैं यहाँ 1 रखता हूं तो मैं यहाँ भी क्या रखूंगा 1। तो अब इस 1 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो कितना आएगा 61। कितना आएगा 61 में 1 का गुणा कराऊंगा, कितना आएगा 61 ही आएगा। उससे मेरा काम नहीं बना। फिर मैंने सोचा एक काम करता हूं, मैं 2 रखता हूं। कितना रख लेता हूं 2। तो अब 62 में 2 का गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 100। ये पूरा पूरा ठीक है। अब मैंने यहां क्या रखा 2, तो यहां भी क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा ना। जो मैं यहां लिखूंगा वही यहां भी लिखना रहता है। 62 और 2 कितना हो जाएगा, कितना होगा। ये क्वेश्चन अपने आप में अपने आंसर की पुष्टि करता है। देखो यहां 32 है तो यहां उसका क्या आएगा डबल हमेशा। ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा, ये क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो गया 1024 का वर्गमूल कितना आया भाग विधि से 32। वो जो ऊपर आया भागफल वो आंसर होता है, और वो हमेशा अपने आंसर की जांच करता है, उसका सीधे डबल जो है अंक यहां पर आएगा, संख्या यहां आएगी। क्लियर हुआ सब लोग को। तो ये भाग विधि होती है, इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट एमसीक्यूज पे। ठीक है, मैं करवा दूंगा वीडियो अपलोड, रघुराज जी, अलका जी। फिलहाल आज का क्लास अटेंड कीजिए अगर आप लोग लाइव है तो। ज़्यादा ध्यान इसमें दीजिए, वीडियोस कैसे अपलोड नहीं करवाई जाएंगी। 1 दिन 2 दिन हो सकता है, वैसे वो 1 दिन बाद ही देता है एक्सेस। चलिए, इसको नोट अगर कर लिया हो आप लोग तो हम आगे बढ़े। समझ में आया भाग विधि। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बनाइए। हाँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाग विधि का। चलिए, 2209 इसको सॉल्व करिए आप भाग विधि से। बताइए कितना आ रहा है आंसर। आंसर बताने के लिए तो आप लोग तुरंत देख के बता देंगे 2209 का क्या होगा ट्रिक से, बट उसको भाग विधि से बनाइए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग भाग विधि में, पेयर बनाइए। आरएमएस 2 और हम्म नहीं, यहां जो संख्या रहेगी उसका उसी से गुणा होगा। हम 11 से नहीं करा सकते। ठीक है, स्क्वायर रूट का जो भाग विधि है उसकी लिमिटेशन यही है कि आप जो संख्या लोगे ठीक उसी से क्या करोगे गुणा कराओगे। तो आप 22 को देखो कि किसी से भाग जा सकता है। 2 दूना 4 नहीं, ठीक नहीं रहेगा। 3 तिया 9 ठीक नहीं रहेगा। 4 चौक 16 ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 5 पचे 25। तो 25 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो अब क्या लोगे आप यहां पर, क्या लोगे 4। तो यहां भी क्या लिखोगे 4, और यहां 4 जैसे लिखोगे तो 4 चौक कितना आ जाएगा जी, कितना आएगा 16। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। आ रहा समझ में। अब 22 में से 16 जब घटा दोगे तो कितना बचेगा 6, ऊपर से कितना आ जाएगा 9। अब आपको देखना है कि यहां मैं कौन सी संख्या रखूं। अगर मैं 1 रखता हूं तो 81 एकम 81 होगा। 2 रखता हूं तो 164 होगा। तो थोड़ा सा एकदम तेज दिमाग काम करना चाहिए बच्चे का कि भाई 8 का जो टेबल है अगर उसको ध्यान से अगर देखोगे तो 8 पंच 40, ये 400 तक लेके जा सकता है आपको। फिर 8 छक 48, ये आपको 500 तक लेके जा सकता है। 8 सते 56, ये आपको 600 तक लेके जा सकता है। हमारे पास 600 का है, मतलब हमको 600 तक पहुंचना है, तो हम किसे अडॉप्ट करेंगे 7 को। अब जैसे ही मैं यहां 7 लिखूंगा तो मुझे यहां भी क्या लिखना पड़ेगा 7। अब यहां पे भी आप 7 लिखोगे, गुणा करा के देखो, 7 सत्ते 49, हाथ में आया कितना जी 4। 8 सत्ते 56 और 4 60, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल। ये 87 और 7 कितना हो जाएगा 94। देखो ये डबल मिल गया इसका, 47 का डबल। और इस क्वेश्चन के लिए यानी कि अंडर रूट 2209 का जो आंसर है वो कितना आ गया
47। ये तो बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा घुमा के आएगा, वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किसी और से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग का आ गया आंसर। मनीष, मनीषा, ट्विंकल, ठीक है। क्या क्वेश्चन का आंसर आ गया? 47। अब ये था हमारा भाग विधि। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस करने। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करिए। 0.121 का मान क्या होगा? दशमलव के बाद 3 संख्या है, 4 रहता तो हमारा काम बन जाता। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी, वैसे तो 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 to 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। किसका होता है? 11 का। ठीक है, 121 का वर्गमूल क्या होगा? 11। लेकिन तुरंत जो बच्चा है वो बोल देगा कि सर इसका आंसर कर दो 11, तो सही रहेगा कि गलत? क्यों? हाँ, सही रहेगा। तो पॉइंट लगा दूं? हाँ, नहीं गिनेंगे, पॉइंट को तो गिनेंगे, मतलब डेसिमल को। तो क्या आएगा इसका आंसर? ट्राई करिए, जल्दी से कमेंट करिए। हम्म। क्या आएगा, क्या आएगा भाई? क्या आंसर आ रहा है? सब लोग का सी आ रहा है, ए आ रहा है, किसी का 1.1 भी आ रहा है, 0.11 भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, चारों ऑप्शन मिल गया है आंसर में। ठीक है। देखो, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? एक चीज, जब भी वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव के बाद, ठीक है, या तो 2 संख्या रहे, ठीक है, तो आपका 0.1 संख्या आंसर आएगा। मतलब अगर 0.xx है तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.x। इसको जान लिए रहो। 0 पॉइंट, अगर x x y y 4 संख्या है तो उसका आंसर आएगा 0.xy। अगर 0.xx y y z है तो इसका आंसर आएगा 0.xyz। ठीक है। अगर 4 है तो 2, 2 है तो 1, 6 है तो 3, 8 है दशमलव के बाद संख्या तो 4 संख्या आएगी। ठीक, इस तरीके से बनता है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करो और बताओ कि ये क्या आपके लिए पॉसिबल है बना पाना, और नहीं है तो फिर कैसे करोगे? तो नहीं है तो ये कहाँ जाएगा? हमें पता है, और यही चीज का तो नुकसान होता है कि भाई हमें पता है कि ये 11 का वर्ग है, तो भाई 11 तो आएगा आंसर। 4 ऑप्शन दिखा तो हमने तुरंत तुरंत आंसर टिक करना चालू किया। लेकिन ये बनेगा किससे? डिवीजन मेथड से, यानी किससे? भाग विधि से। अब भाग विधि क्या कहती है कि भाई 0.121 इसको लिखोगे। आया समझ में? अब दशमलव अगर हटाते हो, केवल अगर दशमलव हटा के अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं, या रहने भी दोगे तो कोई बात नहीं है, तो आपको चाहिए थे 4 अंक। यहां कितने हैं दशमलव के बाद? तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूं, 1 to 1। कितना लिख लिया मैंने? तब हम क्या करते कि भाई इस पे लगाते, पीछे से लगाया जाता जोड़ी, और यहां तब हम बनाते 1, यहां भी लिखते 1। ध्यान से समझिएगा बात को, यहां भी लिखते 1। भाग विधि यही हमको सिखाती है। 1 1 जा 1, ये कैंसिल हो जाता। यहां पे 1 और 1 कितना आता?
2, और यहां से कितना उतरता 21। फिर मुझे ख्याल आता कि भाई मैं यहां भी एक रख लूं, यहां भी, तो यहां भी एक रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 21 से कम 21, ये कैंसिल हो जाता, और ये आ जाता 22, और ये आ जाता 11, 11 दूनी 22, भाग विधि से 121 का वर्ग इस तरीके से निकल जाता। आ रहा समझ में? लेकिन यहां दशमलव के बाद बार एक 1 to 1 दिया हुआ है, तो अब इसके लिए हम कैसे करेंगे? तो यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, तो वर्गमूल हमेशा जोड़ी में ही आएगा, 2, 4, 6, और यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा अलग अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। आप क्या करेंगे कि यहां पर ले लेंगे 0, क्या करेंगे? 0 लेंगे, दशमलव को फिलहाल के लिए हटा लेंगे, ये हो जाएगा 1210, जोड़ी बनाइए, कितना आ गया? 1210। उसके बाद जोड़ी बनाने के बाद आप यहां संख्या रखेंगे 3, 3 यहाँ कितना आएगा जी? 9, तो यहां भी क्या रखेंगे? 3। आ रहा समझ में? ये जुड़ के हो जाएगा 6, ऊपर से आएगा 3, और ये साथ में आ जाएगा कितना? 10, 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3, और ऊपर से कितना आया? 10। अब यहाँ पे 6 का टेबल कितने बार पढ़ा जाए कि वो हमें 300 तक लेके जाए? तो 6 पचे 30 होता है, बट 50 25 वो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या रखेंगे? 4, 4 चौक 16, हाथ में आएगा 1, और 6 चौक 24, एक कितना हो जाएगा? 25, ये हो जाएगा 68। यहां इसको सॉल्व करूंगा, ये आएगा 4, और ये आएगा 5, और ये 2 और 2 इतना ही आएगा ना। यहां भी 4 लिखना भूल गया मैं। अब जो है क्वेश्चन जो है मेरा लगभग सॉल्व होता है। अब ये आगे और बनाऊंगा, मैं चाहूंगा तो यहाँ पे 00 पुट करके फिर यहाँ पे कोई एक नंबर लेके आऊंगा, लेकिन जनरली आपसे दशमलव के 2 अंकों तक ही पूछेगा, कभी भी दशमलव के 3 अंक तक आंसर नहीं पूछा है, जब भी डिवीजन मेथड वाला क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, मतलब जिसमें भाग विधि अप्लाई होने वाली है, उसमें कभी भी दशमलव के 2 अंक तक ही पर्याप्त होता है आंसर। अब यहाँ पे हमें आंसर मिला कितना? 3, 4। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन का यानी कि अंडर रूट ऑफ 0.121 की वैल्यू होगी 0.34। इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है, इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है। अब हमेशा आप लोग को याद रहेगा, ये वाली गलती नहीं करोगे, इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले रखा गया था। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 0.34। 0.34 के आगे भी अंक आ सकते हैं, आप बनाते जाओगे तो, ठीक है, वो रुकेगा नहीं, वो अशांत दशमलव के जैसे आगे जाते जाएगा जाते जाएगा। तो ये भाग विधि इस तरीके से कार्य करती है, ये नहीं कि देखा केवल और 0.1 में खेल दिया, क्योंकि 121 का 11 होता है। अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में भाग विधि कैसे कार्य करती है। और एग्जांपल्स दिखाते हैं हम। नोट कर लिया इसको आप लोगों ने? अपने शब्दों में लिखा करिए कुछ भी अपने लिए एक नोट हर क्वेश्चन में, जब कुछ नया सीखते हैं उस क्वेश्चन में खास करके, ठीक है, क्योंकि दोबारा जब आप नोट्स देखो तो वो आपके काम है। और मोस्टली जो है टीचर लोग हैं, तो भाई आपको बच्चे को पढ़ाना है कल के डेट में, तो एक अच्छे टीचर बनने के लिए भी ज़रूरी है ये कि आपको तो सब पता होना चाहिए और सही पता होना चाहिए, गलत नहीं ना सिखाओगे बच्चे को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब यहां देखो, यहां पे कितने अंक है दशमलव के बाद? कितने अंक है? 4। तो हमारा आंसर कितने अंक का आएगा दशमलव के बाद? 2 अंक का। इस केस में 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। तब इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 0.25। आप यहां पे अपना ज्ञान लगा सकते थे। हाँ, 25 का वर्ग होता है 625, तो मैं जब करणी में 625 रखूंगा तो वो कितना आएगा? 25। लेकिन उसने मेरा काम आसान किया है, दशमलव में लिया जरूर है, लेकिन 0.0625 1 2 आ रहा समझ में? 4 अंक आए हैं, तो हमेशा इसका जो आंसर होगा वो 2 अंक में आएगा, तो इसके आंसर हो जाएगा 0 दशमलव के बाद 2 अंक। 625 का कितना होता है? 25, तो 25 का कितना हो जाएगा? 0.25। आंसर नंबर बी। इस क्वेश्चन में इजीली आप अपना मेथड लगा सकते थे, भाग विधि पर जाने की जरूरत नहीं है।
हाँ हाँ, जोड़ा में नहीं रहेगा, तब आप जाओगे डिवीजन मेथड पे, वहां आपकी मजबूरी हो जाएगी जाना। ठीक है, अगर दशमलव के बाद 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक और 8 अंक है, तो आप जब आंसर करोगे तो 2 अंक का 1 अंक आएगा, 4 अंक का दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, 6 अंक का दशमलव के बाद 3 अंक आएगा, 8 अंक है तो दशमलव के बाद 4 अंक आएगा, और वो आपको बनाना ही पड़ेगा। मान लो यही क्वेश्चन, ठीक है, समझो ध्यान से, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, 0.000 और 625 रहता, तब हमारा आंसर क्या आता? दशमलव के बाद कितने अंक हो रहे हैं? 6 अंक, तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, 0 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट, हाँ 025। आगे समझ में अब? ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो आंसर कितने अंक का आएगा? 3 अंक का। क्या 441 किसी का वर्ग होता है? तो सब बच्चे बोलेंगे हाँ सर 21 का होता है ना? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? 0.021। क्या होगा? 0 पॉइंट, गलती से 210 लिख दोगे तो वो 210 हो गया। ठीक है, 0.021 आंसर देखो कहीं मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। इजीली बना पाओगे? अंजू सिंह, ये देखो इसमें भी गलत आ रहा है ना मनीष जी का। 0.021, कितने बार बता रहा हूं कि यहाँ पे अंकों की गणना करो, वो मैटर करेगा हमेशा। कुछ भी आपका 441 का कुछ भी होता हो मतलब नहीं है। अगर हम वर्गमूल बना रहे हैं और यहाँ 6 अंक है, तो यहाँ मुझे दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए ही चाहिए। ये चीज एकदम गांठ बांध लो, यही गलती होता है बच्चे से। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला आपका जान थोड़ी लेगा, लेकिन हाँ इतना तो वो आपसे उम्मीद करेगा ही करेगा। चलिए, दो क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, एक है 0.9, दिख रहा है आप लोग को, और दूसरा क्वेश्चन है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। पहले आप इसको निकाल दीजिए, 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। नौ एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इससे सब लोग सहमत है। किसका वर्ग होता है 9? तो सब लोग बोलेंगे सर 3 का। अगर 3 का वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3। ठीक, अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? 2 संख्या। तो हमारा आंसर कितना आएगा? दशमलव के बाद 1 संख्या। तो 0.3 इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। 0.3 आया है क्या सब लोग का? देखो इसमें भी ना अभी भी कमला जी, कौशल्या, 0.03 कैसे आ रहा है? नहीं आना चाहिए ना। आप लोग मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो आंसर में दशमलव के बाद 1 ही अंक आएगा। दशमलव में 4 अंक है तो आंसर जब वर्गमूल का आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। दशमलव के बाद 6 अंक है तो दशमलव के बाद 3 ही अंक आएंगे। इसको कितने बार रिपीट करना पड़ेगा? ये तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए मैंने शुरुआत करते ही बता दिया था। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 0.9 दिया हुआ है, दशमलव के बाद 2 अंक तो है नहीं, तो लगाइए, बनाइए, बताइए क्या आएगा। ये क्वेश्चन इतने एग्जाम्स में रिपीट किया है, इतने एग्जाम्स में रिपीट किया है, मत पूछो। बार बार रिपीट करता है, वही 1 to 1 वाले क्वेश्चन की जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट किया है। 0.9, 0.09 तो आपने अभी बनाया भाई, कितना आ गया उसका? 0.3। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? केवल 0.9 का बताना है, केवल 0.9 का बताना है। अभी भी लोग अड़े हुए हैं कि 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। यही रीजन है कि ये क्वेश्चन ना एकदम फेवरेट है इस चैप्टर का, इतने एग्जाम्स में इसीलिए दिया गया है। अभी तक किसी का जो है सही आंसर नहीं आया है। आज मेरे सारे सुरमा ढेर हो गए। चलो ध्यान दो,
जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, जैसे कि 0.121 था, वहां हमने क्या लगाया, डिवीजन मेथड। इसीलिए उसको मैंने बड़े उम्मीद से रखा पहले कि शायद मैं वहां सिखा पाऊं। मुश्किल काम अगर पहले कर लेंगे तो बाकी काम आसान लगेगा, है ना। लेकिन देखो कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। अभी भी लोग अड़े हुए हैं उसी अप्रोच को लेके जो बचपन से हम लोग लेके घूम रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 0.9 अगर है तो हमें भाग विधि पर जाना पड़ेगा। किस पर जाना पड़ेगा, भाग विधि पर। और भाग विधि पर जाओगे तो जोड़ी बनेगा दशमलव के बाद का। दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आ रहा समझ में। तो अब हमें 90 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 90, 90। 90 को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे बताओ पास वाली संख्या कौन है जिसमें स्वयं का गुणा कराएं तो इसके आसपास का अंक दे। तो 8 अठाई 64, 9 81। और अगर हम 10 करते हैं तो 100 में चले जाएंगे जो कि 90 से ज्यादा है। तो हमें किसे लेना पड़ेगा, 9 को। 9 9 जा 81, ये 9 9 कितना होगा 18। और यहां भी क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। चूंकि दशमलव था तो आप दशमलव लगा दोगे आगे, दशमलव था ना तो उसको लगाओगे, 0.9 आ गया। अब कोई बच्चा इतना कॉन्सेप्ट जानता है और वहां तक सॉल्व कर लिया तो वो तुरंत इसमें से कौन सा आंसर मारेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बाकी तीनों तो एक जैसे हैं, जो आप चाहते थे कि वो दे और उसने दिया भी ऑप्शन में, लेकिन आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर बी। आगे सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। अब देखो यहां आएगा 9 और ऊपर से आएगा 00, तो यहां क्या अंक लगाएं, ठीक है। 18 पचे कितना हो जाता है, कितना होता है 18 पचे, अब 90। लेकिन 5 लगाते ही ये 5 25 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, इसलिए हम 5 का यूज नहीं कर सकते। तो हम किसका यूज करेंगे, 4 का। तो यहां पे भी क्या लिखोगे, 4। ये हो जाएगा 188 फिलहाल के लिए। 4 चौके 16 और 8 चौके 32 और 1 33, हाथ में आया 3, 4 एकम 4 और 3 7, माइनस करा दीजिए 4। इसने इसको दिया 9 6 और ये आ जाएगा 2, दोबारा की एक आ रहा है, एक ना। यहां दशमलव के 2 अंकों तक अगर हमने निकाल लिया तो हमें और आगे सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर मिल जाएगा हमेशा। तो भाग विधि से देखा कितना अंतर आ रहा है, इसको सीखना कितना जरूरी है। अब आ रहा है सब लोग का बी, चलिए बढ़िया। तो अब 2 क्वेश्चन खतरनाक वाले कर लिया हमने। तो अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि दशमलव के बाद आपको 2 अंक दिखने, 0.09 है तो 0.3, लेकिन अगर गलती से 0.9 दे दिया तो फिर 0.94। टेस्ट सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है, टेस्ट सीरीज में। और उसका ऑप्शन मैंने बकायदा बी रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी। उस क्वेश्चन को अब तक 350 से ज्यादा लोग रिपोर्ट कर चुके हैं ऐप पर। अरे उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि आपको लगे कि ये गलत आंसर है ना, तो लोग रिपोर्ट करते हैं उसमें। तो इस क्वेश्चन को कम से कम 350 से ज्यादा लोगों ने ना रिपोर्ट किया है कि सर आप गलत आंसर लिए हो। अब रिपोर्ट ही करते रहो बैठ के, फिर एग्जाम में भी जाना, उसके बाद दावा पत्ती भी करना। अब समझ में आया भाग विधि कैसे काम करेगा। और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी ही देगा लेकिन परेशान कर देगा। इतने से में ही पूरे कॉन्सेप्ट को आपको हिला के रख देगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरीके का प्रश्न आएगा एग्जाम में, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। देखो लोग लिख भी रहे हैं, सर जी सर। मैं बता रहा हूँ ना, वो आंसर को इतने लोगों ने रिपोर्ट किया है, इतने लोगों ने रिपोर्ट किया है। और ज्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं तो उसको हटाना पड़ता है उस क्वेश्चन को, मतलब सही होते हुए भी आपको क्या करना है, उसको रिमूव करना पड़ता है। 900 प्लस 0.09 प्लस 0.00009। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई बच्चा इस क्वेश्चन को गलत बनाएगा। अब पहले बनाना सीखिए, उसके बाद एकदम तेज बनाना भी सीख लेंगे। आंसर कर देंगे जो लोग लाइव हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 900 अगर करनी में है तो सबको पता है इसका मान कितना आ जाएगा जी,
कितना आ जाएगा 30 धन दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आपका काम आसान हो गया, यानी कि 0.3 दशमलव के बाद एक अंक आएगा। उसके बाद देखिए यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 3 6 अंक, तो आपके आंसर में दशमलव के बाद कितना अंक आएगा 3। बहुत बढ़िया, क्या आएगा 3 तो आएगा, उसके पहले 2 0 आएंगे। अब इन तीनों को जब जोड़ना रहता है तो 30.000 लिख लियो, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, इसको इस तरीके से जोड़ना है, कभी भी गलती नहीं होगी। दशमलव पूरे एकदम एक सीध में रहेंगे। तो अब देखिए यहां पर ये 3 आया, 0 0 जुड़ के 0 आया, ये इसमें 3 आया, दशमलव लगाया हमने, यहाँ 0 आया, यहाँ से ये जोड़ना भी, इसको थोड़ा सा बच्चे लोग यहाँ भी गलती करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना आया 30.303। आंसर है कहीं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इस बार सब लोगों ने जो है सही आंसर किया है। क्लियर। अब एक बच्चा जो है, मान लो अभी, चलो फिलहाल बाद में बताते हैं, अभी क्वेश्चन पहले सही बनाना सीख ले, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर करिए। अगर चालाक बच्चा रहेगा क्या लिखेगा, पहले ही 20.000 और 0 लिख के छोड़ देगा वो। इसका आया 20, इसका कितना आएगा 0.400 है। कितने अंक हैं, कितने अंक है 4, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, क्या लिखूं 0.02 लिखूं कि 20 लिखूं, लो लिख दिया मैंने 20। फिर डेसिमल में इसका कितना आएगा, कितने अंक आएंगे 3, भाई 6 अंक हैं तो हमारे आंसर में कितने आएंगे 3, 0 2 0, 3 ही अंक लेने हैं। तो 002 लिखूंगा तो 2 आएगा ना, 20 कहां जाएगा, टू का वर्ग होता है वो, नहीं ना, किसका होता है 20 का, किसका होता है 20 का। फिर तो आप एक अंक और बढ़वाओगे मेरे से, यहाँ 6 अंक हैं, आने 3 चाहिए थे, समझ में आया अब। हाँ, ये इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसका 0 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, 0.20220 20220 कहीं दिखाई दे रहा है आंसर में 2022 आंसर, लास्ट में 2 आएगा ही नहीं कभी। आपको 20 लेना है, उन 3 अंकों में 20 को एडजस्ट करना है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए, 202 नहीं होगा। हाँ यही चीज तो है, देखिए कितना सिंपल टॉपिक, और अब तक हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा गलती इसमें हुआ है, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले दोनों लोग गलती किए हैं इसमें। आप समझ में आया कि क्यों इतना अच्छे से पढ़ना, डिटेल पढ़ना जरूरी है। अब मुझे पता रहता ना कि इतना अगर थोड़ा सा कमजोर है तो मैं 1-2 क्लास और लगाता और डिवीजन मेथड का अच्छा खासा प्रैक्टिस करवाता। कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन में कर लेंगे, गलतियां करते रहो, जितनी गलती करोगे उतना सीखोगे। तो गलती करना बड़ी अच्छी बात है, हाँ, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो सुधार करना भी आपको पड़ेगा। अभी भी डाउट नहीं है ना इसमें कि 0.020 क्यों आया 400 का, वही इसी का तो बता रहा हूं। देखो इसका आप लोग के दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा होगा कि हम लिख देंगे 0.002, ठीक है। तो बालक अगर मैं आपको दूं 0.000004, इसका बताओ फिर आंसर मुझे क्या होगा। अच्छा 0.002, वाह, इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा, कैसे सेम है। अच्छा 4 है क्या यहाँ पे, मैं 400 लेके बनाया जा रहा हूं, ठीक है ठीक है, हाँ ये सही है। ये वाला जो है इसके लिए 0 पॉइंट, चलो मैं देख ही नहीं पाया था उसको, 020 इसके लिए होगा अगर 400 रहता यहां तो, लेकिन इसके लिए अगर 4 है केवल, हाँ भाई आंसर बदल जाएगा, इसके लिए ये होगा, ठीक है। मैं एक्चुअली इसको तब से ये देखे जा रहा था 0.0400, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 0.020, आया समझ में।
बाकी अगर यहाँ 4 लास्ट में है तो इसका ये होगा। तो अब जो है थोड़ा सा ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा बता दीजिए, 0.002। तो क्वेश्चन के लिए आंसर बदल के क्या हो जाएगा, 0.202। 20.202 कहीं नजर आ रहा है, 20.202 नजर आ रहा है हम लोग को, ये तो है ऑप्शन नंबर सी 20.202। सुधार लीजिएगा। मैंने क्या सोचा कि अगला भी 400 है, ये भी 400, तो इसमें भी 400 होगा, लेकिन इसमें क्या दिया था, केवल 4, और 4 का वर्गमूल होगा 2, और दशमलव के 3 अंक तक खर्च करने हमको, इस वजह से पास से देखने में ज्यादा गलती होती है। चलो कोई बात नहीं, कल से चश्मा पहन के आएंगे हम। मन नहीं करता, पता है, एक्चुअल में चश्मा लग चुका है। ये क्वेश्चन तो इजी है, बना दीजिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कल का वीडियो नहीं मिला है तो मिल जाएगा। अच्छा नहीं मिला इसलिए आज का समझने में दिक्कत हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है अलका जी, इस बात पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, इसके लिए मैं एक आदमी को आज ही असाइन कर लूंगा कि भाई वो काम करके दे एनी हाउ, खास करके मैथ्स में। चलो कोई और सब्जेक्ट रहे तो समझ में भी आ जाए, है ना। बक्सर का युद्ध नहीं पढ़ेंगे तो प्लासी तो समझ में आएगा ही, लेकिन मैथ्स में तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बनाया था, आपने नहीं सब लोगों ने सही बनाया था। मैं 400 400 के चक्कर में, क्या आया इसका आंसर, देखिए करणी में 3 की घात 4 मतलब 81, और धन 12 की घात 2 यानी 144। हम जब जोड़ते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, 5 8 4 12 यानी 225, और 225 किसका होता है, 15 का। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15। बहुत बढ़िया शिव कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 841 का वर्गमूल, इसने तो आपका काम आसान कर दिया है ना। 841 का वर्गमूल कितना है, बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर आपका आएगा 0.1 2 3 4 संख्या। इसका आंसर कितना होता है, 29। 29 को यहां रखोगे, आगे में 2 0 लगा दोगे, ठीक है, आया समझ में। जो भी आंसर होगा वो सबसे लास्ट में पहले लिखा जाएगा, उसके आगे फिर जितने जीरो बचेंगे उसको पुट किया जाएगा। तो 0.0029 कहीं आंसर दिख रहा है हमें, हाँ ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.0029। अंजू नमिता बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन अब समझ में आने लगा है आप लोगों को, लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है कि 4096, ये इसको हटा दोगे ना, ये वो कह रहा है आपसे 4096 का जो वर्ग है, वर्गमूल है, वो कितना होगा, 64। तो उसने आपका काम तो आधा आसान कर दिया। अब बाकी आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, चलो तो अब इतना तो एक एक बच्चे को पता है, दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो ये 6.4, 6.4 होगा ना। 4096 का क्या होता है, 64। हमें दशमलव के बाद केवल 1 अंक चाहिए, तो हमारे पास 64 था तो 6.4 हो जाएगा। अगला जो है 0.4096 है, तो 0 पॉइंट बोलिए, हाँ 6, आगे 0 पॉइंट कितने अंक हैं, 6064, और आगे बोलिए 0.00। अब सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए आपने पहले ही काम किया रहता कि आपने इसको इस तरीके से लिखा रहता, अगर ऐसा आदत बना लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सारे दशमलव एक सीध में
करके इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। ये आ जाएगा 4, 6 4 10, ठीक है, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, 7 7.1104, तो 7.11 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, इस बार सबने सही आंसर किया है, कैलकुलेशन भी फास्ट कर रहे हैं, क्या बात है। लिख लिया सब लोग ने? आगे चलते हैं। हमेशा 2 दशमलव तक ही मांगेगा आपसे आंसर। अब इसको तुरंत आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या? वही है ना, इसमें 4 अंकों तक दिया है और कुछ नहीं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, करणी में 15 का मान 3.88 है, तो करणी में 5/3 का मान क्या होगा? करणी में 5/3 का मान क्या होगा? देखिए जब भी इस तरीके का प्रश्न दिया हो आपको कि करणी वाला, तो करणी मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको सर्ट्स के बारे में, और वो अच्छी खासी क्लास चलेगी 2-3, मतलब मैं उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयीकरण वगैरह सब से लेके सब कुछ सीखेंगे। उसमें ऐसे ऐसे ट्रिक है कि कभी भी ट्रिक वाला ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अदरवाइज फिर नहीं तो एक पन्ने का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो करते क्या है इसमें, करते क्या है, याद रखिएगा, हर का, हाँ, परिमेयीकरण यानी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब हर का परिमेयीकरण क्या कैसे करते हैं, फिलहाल तो एक अंक है, तो ऊपर नीचे उसी से क्या करा दिया जाएगा, गुणा करा दिया जाएगा। अगर मान लो करणी में 5 धन 3 और यहां पे भी 5 धन 3 रहता या माइनस रहता, सॉरी, तो हम कैसे कराते फिर इसको, माइनस को किसमें, पक्का हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं तो वो हर वही रहेगा, ये a+b और ये a-b का होल स्क्वायर में बदल जाएगा। खैर उसको सीखेंगे जब सीखेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा काम इतने से हो गया। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको नजर आएगा कि एक हो जाता है 5×3 = 15 और ये हो जाता है 3×3 = 9। अब 9 जो है वो करणी से बाहर आ सकता है क्या बनकर, 3, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, करणी में 15, इसीलिए उसने करणी में 15 का मान आपको अलग से दिया हुआ है, ठीक है। उसने आपको करणी में 15 का मान अलग से दिया हुआ है। अब ले जाके वैल्यू रखोगे 3.88 डिवाइडेड बाई 3, भाग दोगे तो देखो बताओ कितना आंसर आएगा, 3 एकम 3, दशमलव लगाओगे, फिर 3 दूना, फिर 3×9 = 27, 1.29 आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, सब लोग का आ गया 1.29, 1.29। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन जाएगा अगर वर्ग वर्गमूल में आएगा तो। इसको आप लोग जल्दी से बना दीजिए। एक बच्चा जो है उसको तुरंत दिखेगा, जैसे ही वो देखेगा इसको कि भाई उसने बोला है करणी में 35 का मान इतना दिया है और 7/5 है, हर का परिमेयीकरण होगा, कुछ नहीं करेगा ना, बच्चा सीधे लिखेगा करणी में 35/5, बिना समय गंवाए लिखेगा 5.916 डिवाइडेड बाई 5, भाग देगा 1.1 और ये देगा 4, 8×5 = 40, 1.18। मैं गलत बना रहा हूं क्या कहीं? अच्छा, नहीं गलत तो नहीं लग रहा है, चेक करिए तो आप लोग। 1.1 आंसर नंबर बी आ रहा है क्या सब लोग का? 1.1, क्योंकि एक ही अंक तक दिया है तो 1.1 आएगा, ठीक है। फिर तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा है इसमें, मतलब अब देखिए नहीं तो गलत बात है।
करनी में 5 बटे करनी में 3 था, तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं। हर हमारे पास कितना है? 3। तो 3 का अंश में गुणा और 3 का हर में गुणा। ठीक है, तो 3 और 3 करनी में आ गया, तो एक बाहर आ जाएगा 3 करनी से, लेकिन ऊपर में जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 5 तिया करनी में 15 रहेगा। करनी में 15 अगर है तो उसका मान आपको अलग से दिया उसने 3.88, और बट्टे में कितना रहेगा? 3। भाग दे दोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यह हासिल देगा इसको 2, और 3 नवा 27। ठीक है, और आगे बनते जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, जब जरूरत होगी तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए, तो आप लोग अब तक बना चुके हैं। 1369, तो इसका आ जाएगा 37। फिर अगला है 0.1369, तो कितना आ जाएगा जी? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4। कितने अंक लिए जाएंगे दशमलव के बाद? 2। दशमलव कितने अंक हैं? 6। कितने अंक लिए जाएंगे? 3। तो ये हो जाएगा 7, 7 3 10, 3 1 4, दशमलव 37.407 है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। 37.407 आ रहा है समझ में? अब क्वेश्चंस बनाने से क्लियर हो रहा है, और जल्दी जितना ऑप्शन दिया रहता है उतना फास्ट हमारा कैलकुलेशन होता है। अब बड़े ध्यान से, अगर जोड़ने में भी गलती कर दोगे तो गलत आंसर मिलेगा। देख रहे हो कितने पास पास के आंसर दिए हुए हैं? ये तो बना लोगे ना सब लोग? बड़े ध्यान से इत्मीनान से बनाइए। अभी तक मैंने आपको सिखाया और बार बार कह रहा हूं कि करनी में 6 अंक हैं, तो बाहर कितने अंक आएंगे? 3। 625 है तो कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू कितना हो जाएगा जी? 16। मल्टीप्लाई करा दीजिए 16 का अगर 25 से, तो आता है 400। कितना आता है? 25 का 16 का गुणा कितना आता है? 400। तो आप कायदे से 400 लिख लिए रहो। अब उसके बाद देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आप भी क्या करोगे? दशमलव के बाद 3 अंक, 0.400। कहीं आंसर दिखाई दे रहा है? अदरवाइज गुणा करा के लिखने जाओगे, आपका कितना टाइम वेस्ट होगा आप समझ के देखो। दशमलव का गुणा ऐसे ही होता है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं। मान लो इसमें एक और संख्या गुणा करा था 0.025, तब कितने होते? दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद कितना आता? 6 अंक। ठीक है, मान लो कि दशमलव के बाद, ये वाला ना कॉन्सेप्ट एकदम इजी है, बट पता नहीं ना लोग मानना ही नहीं चाहते हैं और गलती करते हैं। दशमलव के बाद 2 5 रहता, तब कितना आता? दशमलव के बाद 5 अंक, 3 और 2। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता है ही तो बात ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम दशमलव छोड़ के गुणा कराएंगे। दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या अंक क्या है? 25। 16 में गुणा कराया कितना है? 400। हमने 400 लिखा। उसके बाद हमने देखा कि दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे थे? 3। तो इसलिए दशमलव ऐसे लगाओ कि 1 2 3 अंक के पहले दशमलव लगाओ, तो 0.400 इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, वैसे घबराओ मत, डेसिमल अलग से आप लोग का एक चैप्टर है, दशमलव पद्धति आपका अलग से एक चैप्टर है, और उसमें ये सब भी इंक्लूड होगा। और जो आपका रिकरिंग नंबर वाला जो क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अशांत आवृत दशमलव जो बोलते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे उसमें। अरे हमने पढ़ा था ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो इजीली बना लोगे, रिपीट हो गया है, चलो हटाओ। हाँ, यहां देखिए 12.96 का मान हमेशा 30.6 होगा, यहाँ पे गलत लिखा है ना। हाँ, अब बोला लेकिन आपसे किसका है? 12.96, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा जी? 12.96 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3.6। इसमें डाउट नहीं है ना अब, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक। यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? दशमलव के बाद कितने अंक हैं?
दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? जोड़ दीजिए, 6, 9, 9 और यहाँ पे भी 9, 3.9996, यानी ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में सब लोग को? अभी देखो इसमें गलत आ गया आंसर लोगों का, कैसे? 3.999, नमिता का आया सही आंसर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। फास्ट तो नहीं हो रहा ना, कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में भी क्या ही फास्ट, बढ़िया। तो वर्गमूल के क्वेश्चंस बनाने आ गए आप लोग को, इसको बताओ फटाक से। 6084 का अगर 78, अच्छा यही चीज देखो, अभी तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, सब लोग को बन भी रहा है तेजी से, है ना, कि भाई केवल ये कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। उसको अपन सीख लिए कि भाई दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक, वर्गमूल में दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 6 है तो दशमलव के बाद 3, बाकी एडजस्ट करना आपका काम है। लेकिन बालक अगर सोचो करनी में 6084 का मान ही नहीं दिया रहता तो, इसीलिए हमने वो चीज सीखा। और जनरली ऐसा होगा कि ये नहीं दिया रहेगा, करनी में 6084 का मान आपको एग्जाम में नहीं देगा, आपको डायरेक्ट वो ये चीज पूछेगा, ठीक है। 6084 की वैल्यू नहीं दी होगी, अभी तो फिलहाल दी हुई है 78, तो आपका काम बड़ा आसान हो रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड में काम बन जा रहा है। लेकिन वहां नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे? पहले जाओगे ना वर्ग निकालने, वर्गमूल निकालने। तो इसीलिए मैंने सिखाया आपको वो ट्रिक, वो आपके काम आएगा। फिलहाल वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो नजर आ जाएगा आपको कि कब काम आएगा। अभी बस सिखा रहे हैं, डेसिमल आ गया है और इसी तरीके का क्वेश्चन आता है तो परेशान ना होना पड़े आपको। 60.84 का क्या हो जाएगा? 7.8 पॉइंट, यहां पे कितना हो जाएगा? 78 पॉइंट, यहां पे कितना हो जाएगा? 078 पॉइंट, इसका मान कितना हो जाएगा? 0078। आ रहा है समझ में आप सब लोग को? हाँ, तो यहां पे आ गया 8, 8 7 15, 8 7 15 1 16, 8 7 15 1 16 और ये आ गया 8, 8.6658 है कहीं? कौन सा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, 8.6658। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करनी में 5 का मान दिया हुआ है 2.236, तो करनी में 405 माइनस 1/2 करनी में 80 माइनस 125 का मान क्या होगा? अब देखो ये करनी का क्वेश्चन आ गया है, वैसे तो नहीं बताना चाहिए इसको, लेकिन अब सामने आ गया तो छोड़े कैसे, ठीक। वर्गमूल का ही क्वेश्चन है। करनी एक्चुअल में हम लोग जब वर्गमूल पढ़ते हैं ना भाई वर्गमूल, तो वो भी अपने आप में करनी है, ऐसी करनी, ठीक है, जिसकी घात कितना होता है? 2। ऐसी करनी जिसका घात, मान लो यहां पे x है तो इसको हम लोग लिखते हैं x की पावर 1/2। ऐसी करनी जिसकी घात 2 हो उसी को हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का नाम देते हैं। और अगर जैसे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे करनी को पढ़ना, तो ऐसी करनी जिसकी घात 3, तो इसे आप क्या लिखोगे? x की घात 1/3। ऐसी करनी जिसकी घात 4, तो करनी में घात कितना भी हो सकता है, वो अलग से चैप्टर होता है सर्ट्स का, ऐसी बता दे रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए आपके। लेकिन करनी की घात अगर केवल 2 है तो ये कहला जाता है वर्गमूल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में देखो करनी की घात कितना है? कितना है? 2। करनी घात कुछ नहीं दिया है, मतलब उसका घात कितना है? 2। अगर करनी का पावर नहीं लगाया ना तो उसकी घात, हाँ 2 तय है, ये नियम, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ लो। तो इसीलिए ये अपने आप में किसका क्वेश्चन बन गया? वर्गमूल का। किसका क्वेश्चन बन गया? वर्गमूल का। इसीलिए इसको यहाँ पे दिया हुआ है। अब जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दो कितना आया आंसर। बट इसमें कॉन्सेप्ट करनी का लगेगा, ऐसा होगा बहुत सारे प्रश्न में। 405 है, 405 को तोड़िए तो किसमें टूटेगा? 25 में किसी ऐसी संख्या गुणा करा सकते हैं कि 405 आए? नहीं, नहीं करा सकते ना। तो फिर हम कैसे करें इसको? तोड़ के देखो, 405 को अगर आप गुणनखंड विधि से तोड़ोगे तो किस किस में टूटेगा बताओ तो? 3 से भाग जाएगा पहले, कितने बार में?
फिर 3 से जाएगा क्या? eh, मतलब कि हमें इसका आंसर मिला 3 × 3 × 3 इंटू 5 -1/2। करनी में 80 है तो इसको लिख सकते हैं 16 25 80। आ रहे हैं कॉन्सेप्ट पे। 25 है तो इसको लिख सकते हैं 25 गुना करनी में 5। आपका क्वेश्चन वो पहले ही जब दिया हुआ था कि करनी में 5 का मान, तो इतना तय था कि करनी में 5 कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन में बना रहेगा। अब देखो यहाँ पर कि ये 3 और ये 3 बाहर निकल गए तो कितना हो गया? 9 करनी में 5 माइनस 1/2। 16 है तो निकलेगा करनी से बाहर तो कितना आएगा? 4। करनी में क्या बच जाएगा? 5 माइनस 25 है, 5 निकलेगा, करनी में क्या बच जाएगा? 5। 2 एक काम 2, 2 दूनी 4। ये हो गया 9 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 5 माइनस 5 करनी में 5। आंसर पूरे का आ जाएगा, माइनस तो हट जाएगा, 2 करनी में 5 आएगा कि नहीं? 5 2 7 और 7 किस में से माइनस होगा? 9 में से। तो 9 में से जब 7 चले जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 2 गुणा करनी में 5 का मान कितना दिया है? 2.236। मल्टीप्लाई करा दिए रहो तो आंसर 4 वाला तो एक ही है, तो मल्टीप्लाई कराने ही क्यों जाओगे? 2 गुना 2 दिख गया, 4 वाला इकलौता आंसर है ना? तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा के टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। ये पोटेंशियल विंग्स कौन है? पीएमआरएस और ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का आज कोर्ट केस था, सुनवाई क्या हुआ? हाँ देखो भाई, ये सब सत्यजीत सर से पूछना, हम वकील थोड़ी हैं। हाँ बोलिए। देखो 2 करनी में 5, 5 करनी में 5, दोनों के चिन्ह क्या है? माइनस। तो ये क्या हो जाएंगे? 9 करनी में 5 तो लिखोगे ही, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो -7 करनी में 5। अब 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 करनी में 5। करनी में 5 है, उसके सामने में जो गुण उनके गुणांक होते हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं। अगर करनी में 6 आ जाता गलती से, तब हम उसको जोड़ घटाव नहीं करते, वो अलग रहता। ये एक ही फैमिली के हो गए, इसलिए इसमें आप जोड़ घटाव कर सकते हो या गुणा भाग भी कर सकते हो। तो आंसर आपका 4.472 आ गया। इसका बना दीजिए √x डिवाइडेड बाई √441 इक्वल्स टू 0.02। तो x की वैल्यू क्या होगी? सत्यजीत सर बता पाएंगे इस बारे में, वो रिसर्च वगैरह करते हैं और ये हमारे इसकी पूरी जानकारी उनको रहती है। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, मुझे नहीं है जानकारी इसके बारे में, बट अगर ऐसा कोई अपडेट रहेगा तो ज़रूर आप लोग को बता दिया जाएगा। आजकल तो एकदम अलग ही ट्रेंड चल गया है ना। छत्तीसगढ़ में अगर कोई भर्ती हो तो बिना 2 महीने, मतलब एग्जाम दे लो, सब कुछ हो जाए, रिजल्ट आने वाला रहे, तो बिना 2-3 महीने कोर्ट केस के तो कुछ होता ही नहीं है। एक सारे मतलब एक अगर एक प्यून की भी भर्ती आई है ना, तो वो बिना कोर्ट केस के तो पॉसिबल ही नहीं है कि ठीक से कंप्लीट हो जाए। सीजीपीएससी तो चलो बहुत अपर लेवल का हो जाता है एग्जाम, और ईएमआरएस वगैरह भी वही हो गया है। और टीचर भर्ती भी बीएड और डीएड को लेके आपस में मारा मारी है। सबसे बढ़िया पता क्या रहता है? एक कॉमन एग्जाम होता, वन नेशन वन एग्जाम, लेकिन लोग खुद ही स्टूडेंट लोग उसका विरोध करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक पढ़ने वाला इंसान जो है ना, वो हर जगह टॉप करता है, हर जगह की सीट खराब करता है। कोई भी एग्जाम में ना अगर 2000 पदों पे भर्ती होती है ना, तो ये आंकड़ा है कि 1000 लोग भी उस जॉब में बचते नहीं है। और फिर उस 1000 पद को धीरे से सरकार क्या करती है? आने वाले समय में मैन पावर की वैसे भी कम जरूरत है, सब बीएसपी प्लांट को ही ले लो। अब शुरू हुआ तो 1,00,000-1,50,000 लोग काम करते थे, आज 23,000 लोग नहीं है। तो हम जितने आधुनिक होते जाएंगे, जो आदमी है उसकी जरूरत कम होती जाएगी, चाहे कोई भी विभाग हो। तो 2000 पद पे भर्ती निकलती है, जैसे रेलवे को ही ले लो, 30,000 पे निकालेगा और 1-1.5 साल तो लग ही जाता है ना उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरा होने में। तब तक वो सीटों को कम करके सीधे 12,000 पे ले आता है। नोटिफिकेशन 30,000 पे निकलेगा और ज्वाइनिंग केवल 12,000 पदों पे होगी। धीरे धीरे उसने छटनी कर चुकी होगी अंदर ही अंदर 2-2.5 साल के अंदर कि हाँ मुझे अब जरूरत नहीं है, मैं आधुनिक हो चुका हूँ,
और वो पहले से लिखा रहता है बकायदा। तो इसीलिए ना, अगर वन नेशन वन एग्जाम होता बड़ा अच्छा रहता। एक ही बार में सब पढ़वा लो, सब एग्जाम ले लो, करोड़ों बच्चे पात्र हो जाते। लेकिन निकालेंगे भर्ती कितने का? 2,000 पद, 1,500 पद, उसमें वही 5 लाख लोग देंगे। और एक ही बार में अगर मान लो 1 लाख पद निकाल दिया जाए, देने वाले लोग तो वही 5 लाख रहेंगे ना, तो 1 लाख लोग सेलेक्ट होंगे। लेकिन नहीं करते हैं लोग, बार बार कमाते हैं। इसका क्या है आंसर? और नाम क्या देंगे पता है? कि वो एग्जाम के नेचर, मतलब जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग हम एग्जाम लेते हैं। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, तो ये ढोंग रचने का तो कोई। अरे नहीं लगेगा, मैथ्स हार्ड है, बस क्लास बंक मत करना, ठीक है? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.02। अब देखो, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें, या एक काम करते हैं, वर्ग बाद में करते हैं। हाँ, इसका कितना आ जाएगा? 21, 0.02। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0.02 इंटू 21। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.42 आ जाएगी कि 042 आएगी? पक्का? सोच समझ के बोलना है। कितनी आएगी? 21 दूनी, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? गुणा के बाद भी दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2। वर्गमूल थोड़ी निकल रहा है अभी, अभी तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। ठीक है, 0.42। अब करनी है यहाँ पे, भेज दोगे उधर, तो x का मान कितना हो जाएगा? 0.42 का 1/2, नहीं स्क्वायर। अब इधर करनी है ना, तो जब करनी भेजी जाएगी तो क्या हो जाएगा ये? और 42 का वर्ग निकालना है, तो देखो इसमें से कौन सा आंसर आ सकता है। ऊपर के दोनों तो मुझे लग ही नहीं रहे हैं कहीं भी। 1.64 आ जाएगा? हो सकता है आ जाए, मैं ही फिर गलत हो सकता हूँ। थोड़ा देर रुक जाते हैं। करो तो वर्ग, 42 का वर्ग करो। कल कैसे किया था हमने? 42 50 से कितना कम है? 8। तो 42 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 42 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 34/2, 17। और 8 का स्क्वायर 17 64 आएगा। 42 का वर्ग कितना आएगा? 1764। 42 का वर्ग कितना होगा जी? 1764। मतलब ये मैं सही था, ये दोनों में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता। अब दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद क्या होना चाहिए आंसर में? 4 अंक, क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं, करनी नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वर्ग, तो उल्टा। तो दशमलव के बाद 4 अंक, यानी 0.1764। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। क्लियर है सब लोग को? बहुत बढ़िया, सबने एकदम सही आंसर दिया है, क्या बात है। 0.1764। अब क्लियर हुआ सब लोग को? तो ये बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसी से कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होते रहेगा, और एकदम आराम से पढ़ते रहेंगे। शायद मुझे, मेरे ख्याल से इतना ही क्वेश्चन है। अब आगे जो है करनी वरनी के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को बना दीजिए। करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क है, तो आप लिख दो करनी के अंदर x मान के आगे बढ़ जाते हैं, और ये 19 चौक कितना हो जाएगा? तो x की वैल्यू कितनी होगी? 76 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा इसका मान? इधर ध्यान दो, 2 मिनट बस, इधर देखो कि क्या कर रहे हैं हम लोग? 76 का वर्ग। अब एक तरीका है जो मैंने आपको ट्रिक से बताया, एक तरीका है आप 76 गुना 76 करो और खुद को तसल्ली दो अपना समय खराब करके। एक तरीका है कि अगर 6 का जब भी वर्ग होगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 2 अंक है, मतलब पक्का पक्का कितना अंक आएगा भाई? 2 अंक का वर्ग करोगे तो कितने अंक आएंगे? 4 अंक। इसमें 3 अंक है, आंसर नहीं होगा। इसमें 3 अंक है, आंसर नहीं होगा। इसमें 2 अंक है, आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा? तो बिना बनाए भी तो हम टिक कर सकते हैं ना, ऑप्शन देख के। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो 5776 आएगा, बट हमको जरूरत ही क्या है उसको वर्ग करने की? थोड़ा सा हम लोग दिमाग को शांत रखेंगे, अपने आप हमको मैथ्स आंसर दे देगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा आगे, बहुत सारे चैप्टर्स में।
और ये कोई ट्रिक नहीं है, इसको ट्रिक फ्रिक नहीं बोलना है, ये तो अपना आपका मेंटल कैलकुलेशन है, जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपको हेल्प करेगा। देखिए यहां पर धन 14 है, भेजिएगा उधर, तो कितना हो जाएगा, करनी में 1694 बटे में x ले लें, बराबर 25 माइनस 14, यहां धन है, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी में 1694 बटे में x बराबर 11। करनी हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 1694 बटे में x, और इधर हो जाएगा ये 11 का वर्ग। बहुत जगह इसको लिखते हैं लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, तो उसके बाद करनी हटाते, लेकिन उसकी क्या जरूरत है, हम लोग को ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें मिला 1694 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 121। x को वहां भेजो, 121 को नीचे भेजो, 1694 डिवाइडेड बाई 121 इक्वल्स टू x, भाग दे दो। भाग अगर दोगे, ध्यान से समझो, अब फिर भाग देने के लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहां दिखाई दे रहा है यूनिट डिजिट 1 और यहां क्या दिखाई दे रहा है 4, तो आपके आंसर में भी क्या आएगा, क्या आएगा 4, तो ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए यूनिट डिजिट बड़े अच्छे से पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। ओके चुमन दास साहू जी, मैं जरूर सारे बैचेस में जो है डेली अपडेट करूंगा वीडियो। भाई 94 है तो एक में 4 का गुणा कराऊंगा तभी पॉसिबल है, तो ये तीनों को सोचने की जरूरत भी थी क्या, नहीं। सच में भाग देने जाते हैं ना तो वो टाइम वेस्ट करवाता है। तो x का मान कितना आ जाएगा। अच्छा, इस चीज के लिए भी बच्चे लोग मेरे को बहुत बोलते हैं, सर आप तो आंसर ही नहीं लिखते हो। अब जब समझ लिए बात खत्म हो गया, तो थोड़ा सा आलसी तो आदमी को होना ही चाहिए ना। अगर वो नेचर ही नहीं रहता तो मैं ये सब कहाँ से सोच पाता। आदमी जितना आलसी होता है उतना क्रिएटिव होता है। आप लोग सच में आलसी मत बन जाना। अरे बुक में थोड़ी दी है सब ट्रिक, तो आदमी खुद खुद से सोच के करेगा ना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 144 इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 12। हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169 बटे 144, और इधर में हो जाएगा 1 धन x बटे 144। होगा कि नहीं होगा। एक को उधर भेज दें, इस एक को उधर भेजते हैं, तो x बाई 144 इक्वल्स टू 169 डिवाइडेड बाई 144 माइनस 1। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 144, और यहां पे रहेगा x बाई 144। दोनों के हर एक समान है तो कट जाएंगे, दोनों के हर एक समान है तो कट जाएंगे। x का मान आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 5 वाला कोई आंसर है नहीं, यानी कि आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। यूनिट डिजिट 9 में से 4 जाएगा, क्या आएगा 5, कहीं दिख रहा है 5 वाला आंसर नहीं, तो हमको आगे बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 23 क्वेश्चन हो गया, मजाक मजाक में, है ना। चलो इस क्वेश्चन को बना दिए रहो जल्दी से। अब आप क्या करोगे, 32 का वर्ग करोगे और किसका वर्ग करोगे, 56 का वर्ग करोगे, क्योंकि अगर करनी हटा रहे हैं हम लोग, इसकी जगह x मान लेते हैं, और ये है 196, ठीक है, 32 डिवाइडेड बाई 56। इसको हटाओगे अंडर रूट को तो ये हो जाएगा x अपॉन 196, और ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 56, और दोनों के क्या हो जाएंगे, वर्ग। क्लियर। हमारे पास है x अपॉन 196, लिख लीजिए। 32 का अगर वर्ग करते हैं तो आता है 1024, और 56 का वर्ग करते हैं तो 56 6 62 यानी 31, और 31 36 3136। सही है। अब कैंसिल करके देखिए, ये इसको उधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई करके, और तब काटेंगे 1024 मल्टीप्लाइड बाई 196 डिवाइडेड बाई 3136। किससे कटेगा ये, अरे यहीं पे सॉल्व कर लेना था ना, इतना ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत थी हम लोग को बेवकूफ टाइप से, और तो दोनों दो से कैंसिल हो ही जाता।
हाँ, और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि सब में यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो दिक्कत आ जाएगा यहाँ। सही है वैसे, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड दोगे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, उसके बाद स्क्वायर लगाएंगे। ये जो है 32/56, तो इसको काटिए तो 16 दूनी 32, 28 दूनी 56, फिर काटेंगे 8, या 8 के टेबल से डायरेक्ट काट देना था क्या, 8 चौके 32 और 8 छते 56, तो ये कितना आ जाता है x/196 बराबर 4/7। हाँ, x/196 को मैं डायरेक्ट यहाँ भेज देता, गुणा कराता, 4 चौक 16 और 7 सते 49। अब करा दीजिए, अब आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है, पक्का? करनी हटेगा तो यहाँ पे वर्ग आ जाएगा, इसलिए ये 16 हो गया और ये 49 हो गया। ठीक है, ये 16 और क्या हो गया, 49 हो गया। इन दोनों का क्या होगा, वर्ग। इसके करनी हटेगा तो, और ये जो बटे में है वो यहाँ के मल्टीप्लाई कर लेगा 196। ठीक, तो इसको क्वेश्चन का आंसर 64 आ रहा है सब लोग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बना दीजिए जल्दी से, ये तो इजी है बहुत। 289 अंडर रूट 289 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 1/5। तो ऊपर में आ जाएगा 17 बटे में करनी में x बराबर में 1/5। तो करनी में x का मान आ गया 17 × 5 = 85, तो x का मान आ जाएगा 85 का वर्ग, और 85 का वर्ग यानी इकलौता आंसर कौन हो सकता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 85 का स्क्वायर आ गया है, 2 अंक है, ठीक है, 4 अंक होने ही चाहिए, तो इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। कहीं भी गलत लग रहा है क्या, कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सही हुआ है ना, तब सही है। तो 25 क्वेश्चन हो गया, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी जो है वो कल करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। और अगर इसके साथ बोलोगे तो सर्ट्स यानी करनी भी पढ़ लेंगे, बट वर्ग वर्गमूल है, उसके बाद देखते हैं कल क्या टॉपिक जो है समझेंगे। आप लोग डिवीजन मेथड पे थोड़ा वर्क कीजिए, जो भाग विधि होती है ना वर्गमूल निकालने की, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आज की क्लास में हमने शुरू में उसी के क्वेश्चन इसीलिए रखा था कि ताज़ा ताज़ा दिमाग होगा तो बढ़िया से समझ लीजिएगा, और जो भी गलती हो रही है उसको देख लीजिएगा। तो इसलिए डिवीजन मेथड पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। शुरू के 10 क्वेश्चन तो वही थे, 5-10 क्वेश्चन, तो गलत नहीं करना है। अब बाकी ये सब चीज़ भूल जाओगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। और रही बात पीडीएफ की, देखते हैं अभी एक्सपोर्ट कर देते हैं।